जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री होने वाले हैं और यह 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। यानी कि एक लंबे समय तक शनिदेव वक्री होने वाले हैं और गोचर में यह एक बड़ी घटना होने वाली है। शनि का वक्री होना बहुत बड़े बड़े परिणामों को दिखाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृषभ राशि के लिए शनि देव का वक्री होना क्या प्रभाव देगा, किस प्रभाव को दिखाता है, आप कितनी उन्नति करेंगे, किस क्षेत्र में उन्नति करेंगे, कहाँ लाभ होगा, क्या लाभ लेना चाहिए, कैसे इस समय का लाभ लेना चाहिए और क्या परेशानियां आ सकती है, सब कुछ हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। यह जो राशिफल होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों, कर्म फलदाता होते हैं शनि। 29 जून को वक्री हो रहे हैं, 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे, लंबे समय तक, क्योंकि गुरु और शनि एक राशि में ज़्यादा दिनों तक विद्यमान रहते हैं। जहां गुरु 1 साल लगभग, वहीं शनिदेव 2.5 वर्ष रहते हैं एक राशि में। तो जब ये एक राशि में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वक्री भी होंगे तो ज़्यादा समय तक वह वक्री अवस्था में रहेंगे। तो यह लगभग सभी की कुंडलियों को प्रभावित करेंगे जैसे ही शनि वक्री होंगे। क्यों? क्योंकि भाई, हो सकता है कि आपकी दशा चल रही हो शनि की, नहीं चल रही हो तो अंतर्दशा चल रही हो शनि की, वो भी नहीं है। अगर दशा अंतर्दशा नहीं है तो जिसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है उससे किसी प्रकार का शनि का दृष्टि या युति का संबंध हो, वो भी नहीं है। तो हो सकता है कि शनि के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो। तो किसी भी प्रकार से अगर आप शनि से कनेक्टेड होंगे तो यह जो शनि का वक्री होने का प्रभाव है वह आप पर सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी प्रभावित होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको प्रभाव देगा। और कहने का मतलब है कि जैसे ही शनि वक्री होंगे तो शनि से आप किसी भी प्रकार से कनेक्टेड होंगे ना, दशा अंतर्दशा या नक्षत्र में आपका शनि का जन्म हुआ हो, तो जल्दी प्रभाव मिलना आपको शुरू हो जाएगा। और वैसे भी शनि और गुरु जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं तो लगभग सभी को, समस्त जनमानस को प्रभावित करते हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे लोगों पर पड़ेगा जहां अगर शनि से आपका कोई संबंध होगा तो। अब एक चीज़ और है कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो अपने पिछले भाव का भी फल देते हैं। तो शनि तो वैसे भी पिछले भाव का फल देंगे क्योंकि इनकी स्वयं की राशि पिछले भाव में मकर राशि आ रही है, तो वैसे भी आपको पिछले भाव का फल देने लगे, ज़्यादा और डायरेक्ट प्रभाव देना शुरू कर देंगे। वक्री होंगे तो अभी कुछ कम प्रभाव होगा, लेकिन बाद में जब ये वक्री होंगे तो पिछले भाव का यानी मकर राशि का बहुत ज़्यादा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। और एक बात और ध्यान रखिए कि अभी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचरस्थ हैं और यह मकर राशि को देख रहे हैं अपनी 9वीं दृष्टि से। मकर राशि पर शनि का भी प्रभाव बढ़ जाएगा और मकर राशि को गुरु भी देख रहे हैं। तो यानी मकर राशि से संबंधित कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि के लिए 9वें और 10वें के भाव के स्वामी होते हैं शनि। तो भाग्य भाव से रिलेटेड कुछ बड़ा आपके जीवन में अभी घटित होगा, कुछ बड़ी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, शनि देव जब वक्री होंगे तो पहले गुरु के नक्षत्र में वक्री होंगे और फिर ये पुनः या उसके बाद राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब यह वक्री होंगे तो गुरु भी, जब तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु की राशियां भी आपके लिए एक्टिव होंगी, वहाँ का भी फल मिलेगा। और इसके बाद जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो राहु जहाँ बैठे होंगे उसका भी फल यहाँ पर आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी। अब चलिए विस्तार से जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए शनि का वक्री होना किन प्रभावों को दिखाता है। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए शनि देव आपके सबसे योग कारक, सबसे बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं, बशर्ते कि इनकी प्लेसमेंट सही हो। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होगी आपके लिए कि हम वक्री ग्रह की बात कर रहे हैं तो वक्री ग्रह सामान्य से कई गुना ज़्यादा बलवान हो जाता है। यानी कि जब ग्रह वक्री होता है तो इतना बल उसमें आ जाता है कि वह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान होता है और 3 गुना तक ज़्यादा रिजल्ट देता है। अब वह रिजल्ट इस प्रकार से होगा कि अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि शुभ अवस्था में है, अच्छे हैं, अच्छे फल देने वाले स्थिति में है, अच्छे जगह प्लेस्ड हैं, तो उनकी शुभता में, फल देने की शुभता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 3 गुना तक बहुत अच्छा प्रभाव देंगे।
अगर आपके जन्म कालिक कुंडली में नेगेटिव हैं तो मारकता या नेगेटिविटी उनकी 3 गुना तक बढ़ जाएगी। तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि का पोजीशन कैसा है। अगर शनि अच्छे हैं तो खुश हो जाइए, आने वाला समय 3 गुना तक शुभ परिणाम देगा। शनि अच्छे नहीं है तो परेशानियां बढ़ने वाली हैं आपकी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। वैसे भी आप वक्री ग्रह के बारे में समझ लीजिए। वक्री ग्रह जो होता है उसका जो प्रभाव है ना वो धीमा हो जाता है, यानी कि उसकी चाल धीमी हो जाती है। तो चाल धीमी होने के कारण वक्री ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वह वास्तव में उल्टा नहीं चलता। उसकी चाल जो है सामान्य से कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसलिए उल्टा प्रतीत होता है, लेकिन उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब शनि वक्री होकर कुछ बड़ा फल देने वाले हैं। चलिए अब प्रभाव को जानते हैं। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शनि आपके लिए सबसे बेनिफिशियल ग्रह होते हैं। नवम और दशम यानी त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होके बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं आपके लिए। और यह आपके अभी दशम भाव और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो राजयोग कारक बने हुए हैं शनि अभी आपके लिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है उनको बहुत लाभ हो रहा होगा। हाँ, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे नहीं होंगे तो कैरियर से संबंधित तमाम समस्याएं आप झेल रहे होंगे, भाग्य से संबंधित तमाम समस्याएं झेल रहे होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं झेल रहे होंगे, कर्ज की समस्या झेल रहे होंगे, मान सम्मान में कमी और वैवाहिक रिश्ते या आपके पारिवारिक जीवन में तनाव और परेशानी झेल रहे होंगे। आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आय से ज़्यादा व्यय हो रहा होगा। शनि अच्छे नहीं है तो नौकरी वगैरह किन्हीं की छूट गई होगी, किन्हीं लोगों का लीगल मैटर चल रहा होगा, ये सब कुछ चल रहा होगा। लेकिन जिनके शनि अच्छे हैं उनकी बल्ले बल्ले भी होगी, हो रही होगी और आगे और होगी। अब चलिए, अगर शनि आपके अच्छे हैं तो आने वाला समय आपको बहुत बड़े लेवल तक ले जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव हैं तो कुंडली के अनुसार कुछ सटीक उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदलने वाला है। तो शनि दशम भाव में शश योग बनाकर बैठे हुए हैं और ये वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 यानी लंबे समय तक। तो ये आपके दशम भाव का तो फल देंगे ही, नवम भाव यानी मकर राशि का भी फल देंगे। तो क्या फल प्राप्त होगा आपको? सबसे पहले भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। जो भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे, 95%, 98%, 99%, 99% पर जाकर रुक जा रहे थे, वह सारे काम पूरे होंगे। आपके पैसे कहीं धन फंसे हुए थे तो वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। विदेश से संबंधित चीज़ें चाहते थे, लाभ प्राप्ति चाहते थे, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। विदेश जाना चाहते थे, उसके लिए योग बन जा रहा है। पिता का सपोर्ट, अगर पिता से कोई अनबन थी तो वो ठीक हो जाएगी, पिता संबंधित लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर धर्म में आस्था बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और लंबी भी यात्राएं आपकी इस समय में होंगी। तो भाग्य जबरदस्त रूप से यहाँ साथ देगा। कैरियर के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे थे जो बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग बनेगा, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। जो जॉब के क्षेत्र में है उनको प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। और जो खाली बैठे हुए थे, किन्हीं कारणों से जॉब छूट गई थी या बहुत प्रयास करने के बाद भी जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, दिन रात इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, दिन रात प्रयास कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही, तो अब इनको जॉब मिल जाएगी। अब ये खाली नहीं बैठेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद बिजनेस व्यापार में काफ़ी उन्नति करेंगे, काफ़ी ग्रो करेंगे। जो बिजनेस व्यापार किन्हीं लोगों का नहीं चल पा रहा था, कुछ आय नहीं हो रही थी, आय से ज़्यादा खर्च हो रहा था, वो अकस्मात ही आपका सुधर जाएगा और आय की स्थिति बहुत बेहतर होने लगेगी। ग्राहकी भी आपकी बढ़ जाएगी। हाँ, व्यय होगा, खर्चे होंगे तो खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन खर्च तभी बढ़ते हैं जब आपके आय होते हैं या आय बढ़ते हैं। तो आय होगी, उसके अनुपात में खर्च भी होगा, तो खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। ये अच्छा है। ट्रैवलिंग वगैरह होगा, विदेश जाने के लिए अच्छा होगा, विदेश से एक्टिविटी बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, वो अच्छा है। अब देखिए, आपके चौथे भाव को भी शनि देखेंगे। तो जब चौथे भाव को आपके शनि देखेंगे तो सुख साधन में वृद्धि होगी, मकान वाहन का योग बनेगा, आपके सपने पूरे होंगे, प्लॉट वगैरह लेने का योग बनेगा, फ्लैट वगैरह लेने का योग बनेगा, मकान लेने का योग बनेगा, ये सब योग बन रहा है। लग्जरी लाइफ में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा।
तो स्थान परिवर्तन का भी यहाँ पर योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, जॉब में है तो ट्रांसफ़र हो सकता है, बिजनेस व्यापार कहीं और शिफ्ट करना पड़ सकता है, लेकिन उससे लाभ की प्राप्ति होगी। अब विवाह का तो इतना प्रबल योग है कि कह नहीं सकते, क्योंकि आपके शनि की भी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, गुरु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो यानी शनि गुरु का दोहरा गोचर पड़ रहा है आपके सप्तम भाव पर। अब देखिए कि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, तो शनि गुरु और राहु तीनों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो विवाह का सबसे परफेक्ट योग चल रहा है। और लाभेश गुरु की दृष्टि सप्तम पर होना, भाग्येश और कर्मेश शनि की दृष्टि सप्तम पर होना, और लाभ भाव में बैठे गुरु राहु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर होना, बिजनेस व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति और बहुत बड़े लाभ को दिखा रहा है। व्यापार जबरदस्त रूप से आपका चलेगा, यहाँ पर ग्रो करेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बनेगा, बहुत पैसे आएंगे आपके पास, आपका दैनिक आय जबरदस्त रूप से ग्रोथ करेगा, बिजनेस पार्टनर से भी लाभ होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है, और आपके कैरियर में तो बहुत बड़ा चार चांद लगता हुआ दिख रहा है, यानी कि कैरियर तो ज़बरदस्त रूप से ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप देखिए कि शनि और गुरु दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं गुरु को क्यों कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप कह सकते हैं कि भाई जो गुरु हैं वो तो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, लेकिन ध्यान दीजिए एकादश का स्वामी होकर गुरु आपके राशि और प्रथम भाव में है, जहाँ दिशा बल प्राप्त करते हैं, यानी दिग्बली होते हैं। तो एक ऐसा ग्रह जो आपका लाभेश है, जो आपके राशि में फर्स्ट हाउस में बैठकर दिशा बल प्राप्त कर रहा है, तो वो भी सपोर्ट कर रहा है, शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं, और राहु तो इतने अच्छे हैं एकादश भाव में कि शास्त्रों में भी वर्णित है, 3, 6, 10, 11 में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला राहु माना जाता है, 11वें का बहुत पैसे देता है। तो आपके लिए तो 12 राशियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ये लखपति करोड़पति का योग बना रहा है, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को दर्शा रहा है। तो बहुत अच्छी स्थिति है, तैयार हो जाइए, आने वाला समय आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपको रोडपति से करोड़पति तक की यात्रा सफर करा सकता है, करोड़पति तक का यात्रा करा सकता है, इतनी अच्छी स्थिति दिख रही है। बस ज़रूरत है आपकी कुंडली में शनि के अच्छे होने की। अगर शनि की पोजीशन खराब होगी तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, कुछ रेमेडी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला समय आपको लाभ दे सके। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।